मैनेजर होता है, हॉस्पिटल फ़ोन हो जाता है, वहाँ सब कुछ तैयार हो जाता है। ये पीछे असलम साहब खड़े हैं, इनसे पूछें हमारे जैसे फैमिलियों में जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है। पहला फिक्र पैंदी है पैसे कितों ले आने ने। चलें ठीक है, मैं आप लोगों में से आसूदा हो गया अमेरिका जाने में, लेकिन जानता तो हूं ना ये सारे मसले। इसी तरह जब केस बनता है ना गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास पे, तो उसको पता होता है मैंने उस अदालत में पहुंचना कैसे, मैंने वकील कहां से करना है, मैंने इस मुकदमे को कैसे लड़ना है। क्योंकि आपका वो शराफिया का नेटवर्क नहीं है जिसने आपको परों में छुपा लेना है। बलूचिस्तान में केस हुआ, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में गए, बलूचिस्तान के जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि अगर कोई और एफआईआर है शहबाज गिल पे तो वो ले आओ। बलूचिस्तान के जज साहब के साथ झूठ बोला जाता है, एफआईआर नहीं लाई जाती उनके सामने, जो होती है उसे वो कानून के मुताबिक क्वैश करते हैं और एक एफआईआर करके छुपा के रखी जाती है ताकि जब इस्लामाबाद में कोर्ट की तारीख भुगतने जाए इसको फिर दबोच लो। क्योंकि इस्माइल गिल का पोतरा है ना, ये कौन सा किसी नवाब का पोतरा है, दबोच लो दोबारा। लाहौर के हाई कोर्ट में आता हूं, मेरा सलाम है जजेस को, अल्लाह की कसम जितने पेशेंस के साथ इस मुल्क के जजेस कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, शायद ही कोई और कर रहा हो। लेकिन जो पूरा निज़ाम बना दिया गया है, ये जो इस टाइम हुकूमत बैठी हुई है, इनकी जो हटदर्मी है, जिस तरह जजेस के फैसलों को ये ब्रेक करते हैं, जिस तरह उसको रोकते हैं, उसका कहीं मजारा हमने नहीं देखा पहले। 6 के करीब हेयरिंग्स हुई, हर दफा जज साहब ने कहा लाएं कौन सी एफआईआर है, झूठ बोले गए, नहीं बताया गया। अभी पिछली हेयरिंग में भी एफआईआर की पूरी तफसील नहीं दी गई, सिर्फ यह बताया गया कि हां जी बलूचिस्तान में एक और एफआईआर है। तो मेरा सवाल है, यह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज का फैसला था कि कोई और एफआईआर है तो सामने लाएं, उसकी बेतौकीरी करने की जरूरत किसकी हुई है। मैं तो चलो मिडिल क्लास हूं, मेरी तो आप बार बार करेंगे, मैं तो एक गद्दार आपको मिल गया हूं, मुझे तो आप 2 डालेंगे तो 2 डालें। लेकिन कम से कम इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मेरे जैसे किसी और को अमेरिका में बैठे बुखार नहीं होगा, वो दोबारा इधर को नहीं चढ़ेगा। आप लोगों के 2 ही काम है, उधर से आईफोन खरीदें 8-7, शैम्पू खरीदें, बॉडी वॉश खरीदें, इधर के लिए और तोहफे खरीदें, बैग बनाएं, इधर हंस के तस्वीरें खिंचवाएं और वापस दफा हो जाएं। इधर हक मत मांगिएगा अपना बराबरी का, क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं वहां की, आपको जुकाम हुआ है वहां का, वहां आपको दी जाती है बराबर की इज्जत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल्फ कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमात है मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है, मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं। इस्माइल गिल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है, हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है, लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन
जो कोई एनजीओ उसको लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना, इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को? तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ, मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए। आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात हैं, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं, शौक से जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वह ईवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था, मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में धुतकार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर।